माँ भेड़िया मरने से पहले बुरी तरह जख्मी हालत में बर्फ में घिसट रही थी। गुफा में उसका बच्चा जैसे कुछ महसूस कर गया और बाहर आ गया, लेकिन बाहर आकर उसने देखा कि माँ जमीन पर पड़ी है और हिल नहीं पा रही। माँ ने आखिरी बार बच्चे को देकर मुस्कुराने की कोशिश की ताकि वह उसे इस हाल में न देखे, लेकिन जख्म बहुत गहरे थे और थोड़ी ही देर में उसकी आंखें बंद हो गईं। उसे तसल्ली थी कि उसका बच्चा सुरक्षित है, इसलिए अब और कोशिश नहीं की और शांत हो गई। छोटा भेड़िया मौत के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसे लगा माँ बस सो रही है जैसे पहले करती थी। वह पास बैठकर इंतजार करता रहा। पता नहीं कितना वक्त बीता। अचानक आसमान से बर्फ गिरने लगी और ठंडी हवा से वह जाग गया। उसने देखा माँ पर बर्फ जम गई है और शरीर ठंडा हो गया है। वह घबरा गया और इधर उधर घूमने लगा। उसे समझ आ गया कि माँ अब शायद कभी नहीं उठेगी। वह आसमान की तरफ देखकर जोर से चिल्लाने लगा। अब उसे अकेले ही इस सर्द और कठोर मौसम का सामना करना था। तभी दूर से एक भेड़िए की आवाज सुनाई दी। वह माँ के पास से हटकर उस आवाज की ओर दौड़ा। ऊंचाई पर चढ़कर देखा तो दूर कुछ भेड़िए खेलते नजर आए। थोड़ी देर के लिए उसका मन भर आया, लेकिन उसने सोचा कि अब सबसे जरूरी है किसी झुंड की सुरक्षा पाना। वह दौड़ा, लेकिन मोटी बर्फ में उसके छोटे छोटे पैर फंस जाते थे। कुछ ही देर में वह झुंड से पीछे छूट गया और चारों ओर फिर सन्नाटा छा गया। कुछ ही पलों में उसने वो सब झेला जो उसके उम्र के बच्चे को नहीं झेलना चाहिए था, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारा। फिर बहुत भूख लगने पर वह एक नदी किनारे पहुंचा। वहीं उसे एक इंसान जॉन दिखा, जिसने उसे देखकर सीटी बजाई। लेकिन छोटे भेड़िए को यह लगा कि इंसान उसे नुकसान पहुंचा सकता है, तो वह डरकर भाग गया। उसे नहीं पता था कि यही इंसान आगे चलकर उसकी जिंदगी में अहम भूमिका निभाएगा। इसके बाद वह एक शांत जगह पहुंचा और पानी पीने की कोशिश की। वहीं कुछ मछलियां किनारे पर पड़ी थी। जब उसने उन्हें खाने की कोशिश की तो वे हिलने लगी, जिससे वह घबरा गया। अब तक माँ ही उसे खाना देती थी। वह थोड़ा पानी पीकर खुद को शांत करने की कोशिश करता रहा। भूखा रहने से उसका शरीर थक चुका था। तभी उसे एक पेड़ की डाली पर मरी हुई खरगोश लटकी दिखी। भूख के मारे वह दौड़ा, लेकिन वह खरगोश इतनी ऊंचाई पर था कि वह पहुंच नहीं पा रहा था। तभी नीचे लगे एक फंदे में उसका पैर फंस गया और वह हवा में लटक गया। कुछ देर बाद 3 आदमी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा और कहा कि थोड़ा प्रशिक्षण देकर इसे शिकार में इस्तेमाल किया जा सकता है। वे उसे अपने साथ ले गए। वहां उसका नाम रखा गया सफेद दांत। अब उसे खाने की चिंता नहीं थी, लेकिन रोज की सख्त ट्रेनिंग से वह परेशान था। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ और एक अच्छा शिकारी बन गया। एक दिन गांव में वही इंसान आया, जॉन, जिससे उसकी पहली मुलाकात हुई थी। जॉन उसे देखकर खुश हुआ, लेकिन सफेद दांत अब भावनाओं से दूर हो चुका था। गांव का मुखिया बोला कि जानवर हमारे लिए काम करते हैं और हम उनके लिए मालिक हैं, इसलिए वे बिना सवाल माने चलते हैं। जॉन को यह बात ठीक नहीं लगी। उसने देखा कि सफेद दांत को वहाँ अच्छा व्यवहार नहीं मिल रहा। दूसरे कुत्ते भी उसे परेशान करते थे। वह रात में अक्सर अकेले आसमान की ओर देखता रहता था। शायद उसे जंगल की आजादी याद आती थी। अगले दिन जॉन गांव के पास टहल रहा था। तभी उसने देखा कि सफेद दांत उसका पीछा कर रहा है। वह कुछ कहने ही वाला था कि सफेद दांत चला गया। जॉन थोड़ा असहज हुआ, लेकिन घूमता रहा। तभी एक बड़ा भालू पीछे आ गया। जॉन भागकर एक पेड़ के नीचे छिप गया, लेकिन भालू वहां पहुंच गया और अंदर हाथ डालने लगा। जॉन डर गया, कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी सफेद दांत वहां आया और भालू का ध्यान अपनी ओर खींचा। अब दोनों आमने सामने थे। भालू ताकतवर था, लेकिन सफेद दांत डरकर भागा नहीं। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। आखिरकार भालू ने सोचा कि इस लड़ाई में जीत पक्की नहीं है, तो वह चला गया। इसके बाद सफेद दांत चुपचाप वहां से चला गया। अगली सुबह जॉन अपना सामान लेकर दूसरे शहर चला गया। सफेद दांत पहाड़ी पर खड़ा होकर उसे जाते देख रहा था। जॉन को यकीन हो गया कि वह उसे अब भी पहचानता है। बाद में जब गांव का मुखिया उसे खाल बेचने के लिए शहर ले गया, तो वहां कुछ बदमाशों की नजर सफेद दांत पर पड़ी, जिन्हें उस